Namaskar and welcome everyone to my channel Tourism Insights. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study another important topic which is one of the frequent asking question in the examination. The topic is setting up a tour operator company. See, tour operator is an organization, firm or company who buys individual travel components separately from their supplier and combine them into a package tour which is sold with their own price tag to the public directly or through middleman is called a tour operator. So tour operator कंपनी जो है वो बंडल ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को पैकेज के रूप में हमें सेल करती है जो कि हमारी जर्नी को अनफॉरगेटेबल एंड यूनिक बनाती है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। लेट्स बिगिन। अ टूर ऑपरेटर कंपनी, टूर ऑपरेटर बिजनेस जो है ये बहुत ही रिस्क बिजनेस होता है क्योंकि जो बिकॉज जो टूर ऑपरेटर है उन्हें जो प्रिंसिपल सप्लायर होते हैं होटल्स के, एयरलाइन से, उनसे एयरलाइन सेल्स, होटल रूम एंड अदर सर्विसेज को बहुत एडवांस में वो बाय कर लेते हैं और अगर वो उसे सेल करने में फेल हो जाते हैं तो उन्हें हैवी लॉसेस को फेस करना पड़ता है। दैट्स वाई अगर आप किसी भी टूर ऑपरेटर कंपनी को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो आप इसके लिए इस तरह के रिस्क को लेने के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना होता है। उसी तरह टूर ऑपरेटर जो है ये भी मस्ट होता है उनके लिए कि वो अपने किस तरह के बिजनेस, उनके ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि वो किस रिगार्डिंग किस टाइप के बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर टूरिज्म को ले तो इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक या ऑल ऑफ देम या दो में या कोई, तो इस तरह से उनके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस तरह के सर्विसेज को या बिजनेस को स्टार्ट करने और देने जा रहे हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो है वो जो प्लानिंग का जो स्टेज होता है, स्टार्टिंग एज जो प्लानिंग का स्टेज जो होता है प्लानिंग का, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस समय ये सब कुछ डिसाइड हो जाना चाहिए। जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे रेडी किया जाता है ये भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो उस समय सारा कुछ देखा जाता है कि आपके पास प्रॉपर मैन पावर, इक्विपमेंट, प्लेस, फंडिंग की क्या फैसिलिटी है ना, फिर आपके पास अल्टरनेटिव क्या फैसिलिटी है, आपको कितना गेन होगा, उससे प्रॉफिट होगा, ये सारा कुछ, ये सारा फ्रेमवर्क जो है पहले ही फर्स्ट स्टेज में जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करते हैं उस समय सब कुछ डिसाइड कर लेना होता है कि आप किस तरह की सर्विस देने जा रहे हैं। तो कोई भी कंपनी चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, उनको कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होता है। फुलफिल करने वाले रिक्वायरमेंट में फर्स्ट आता है प्रॉपर फाइनेंशियल बेस। आपके पास इनफ सफिशिएंट फाइनेंशियल बेस होना चाहिए किसी भी बिजनेस या कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। एडिक्वेट प्रेमिसेस होना चाहिए सेटअप के लिए, उस कंपनी के सेटअप के लिए, उसके रिगार्डिंग सारा कुछ स्टार्ट करने के लिए प्लेस होना चाहिए आपके पास, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए, किसी भी तरह का लूप होल या इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का लाइसेंस एंड अप्रूवल मोस्ट होता है। और साथ ही जो भी इंडस्ट्री प्रिंसिपल है, जो हेड है उस इंडस्ट्री के, आपको आपके कमीशन के बदले में उन इंडस्ट्री हेड के बिहाफ पे आपको अथॉरिटी मिली हो कि आप अपने जो भी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट हो उसको आप सेल कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया मोस्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो। तो जो फाइनेंशियल फेसिबिलिटी एंड सोर्स ऑफ फंड ये बेस होता है। तो फाइनेंशियल फेसिबिलिटी क्या है, सिंपल वन वर्ड में अगर कहे तो आपके पास इनफ कैपिटल अवेलेबल है ताकि आप इन्वेस्ट करें तो वो आपको पे ऑफ करे, आपको प्रॉपर रिटर्न मिले, आपका जो भी कॉस्ट कवर आप उससे गेन कर पाए, इतनी कैपिटल आपके पास हो। मींस कि आपके पास आपको एनालाइज करना है कि जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, एक फाइनेंशियली वायबल हो, है ना, आपके जो भी लाइबिलिटीज हैं उसको वो मीट कर रही हो, लाइबिलिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को मीट कर रही हो, और साथ ही साथ आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपर उसका रिटर्न और कवर मिल रहा है आपके कॉस्ट का। तो ये सारा कुछ एनालाइज करना होता है। मेट्रिक रूल्स होते हैं, लाइक जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं प्राइसिंग में, पढ़ा है ना हम लोगों ने, ब्रेक इवन पॉइंट। तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे हम पहुंच पाए। अगर कोई कैफे स्टार्ट कर रहे हैं तो कैफे में आपको बेसिक में क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, प्रेमिसेस चाहिए, उसके लिए जो आपको कॉस्ट लगेगा, इसके अलावा आप वर्कर्स को रखेंगे तो उनकी सैलरी, यूटिलिटीज, ये सारी होती है। उसके बाद से आपके पास लोन की क्या फैसिलिटी है, आपका सेल कितना हो रहा है, तो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद
एटलीस्ट ब्रेक इवन को गेन करना किसी भी कंपनी का क्या होता है, एम होता है। अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट को गेन कर पा रहा है तो इट मींस दिस कंपनी कैन बी रन, वो रन कर सकती है, उसका मनी फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो है, वो बेनिफिट को, प्रॉफिट को गेन कर सकती है, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उसका पे ऑफ उसे मिल सकता है। तो इस स्टडी को सबसे पहले किया जाता है, और इसके लिए जो फंडिंग है वो सोर्सेस क्या क्या होते हैं, ओन कैपिटल, जो भी उस ट्रेवल कंपनी है या जो भी कंपनी है उसका जो ऑनर होता है उसकी अपनी कैपिटल जो होती है वो तो वो लगाएगा ही, इसके अलावा बैंक से लोन ले सकता है, फ्रेंड रिलेटिव या अदर लोगों से वो बोरो कर सकता है। और टर्म लोन, फाइनेंशियल डिफरेंट काइंड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कोई एक फिक्स पीरियड के लिए आपको टर्म लोन देते हैं, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में आप उसे पे कर सकते हैं। पर्सनल लोन जो है वो आप कोई एसेट, मॉर्गेज या गिरवी रख सकते हैं बैंक के पास, वो इंश्योरेंस हो सकता है, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस हो सकता है। ये एक सेफ लोन होता है, क्योंकि आप अपने इंश्योरेंस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, सेविंग को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, उसे आप मॉर्गेज रख के लोन ले रहे हैं, तो ये एक सेफ लोन होता है जो कि प्रोवाइड होता है बैंक के थ्रू। इसके अलावा इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो कि उस कंपनी के पार्टनर होते हैं, तो वो अपने कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की पूरी तरह से इनके पास अथॉरिटी होती है। और बट प्रेफरेंस कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इनको कंपनी के डिसीजन में किसी तरह का इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बट यस, यदि कंपनी का लॉस होता है तो पहले जो डेब्ट है, जो लोन्स है उसको चुकाए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो इक्विटी कैपिटल या इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये इस तरह ये सारे सोर्सेस है आपको फंडिंग करने के लिए, आपकी कंपनी को रन करने के लिए आप यहाँ से फंड ले सकते हैं, ठीक है। तो टूर ऑपरेटर वो भी होता है, उसका जो प्रिंसिपल किसी भी पैकेज को रेडी करने के लिए जो प्रिंसिपल सप्लायर्स है, लाइक एयरलाइन, होटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, गाइड, स्कॉट्स एंड सो ऑन, इन सबसे लिंकेज स्टेब्लिश करना पड़ता है। और इस इंफॉर्मेशन को मार्केटिंग के पर्पज से उन्हें ये सारे इंफॉर्मेशन गेन करने होते हैं। उसके साथ साथ उन्हें एजेंट, ट्रेवल एजेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी लिंकेज स्टेब्लिश करना पड़ता है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो कंपनी ऑनर होता है उसके पास सफिशिएंट और प्रॉपर डिटेल नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट एंड मार्केट कंडीशन के बारे में, तभी वो एक सही, फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल पैकेज को अकॉर्डिंग टू डिमांड रेडी कर पाएगा। तो उसके पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि टूरिज्म मार्केट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस तरह टूरिज्म का इंक्लाइन हो रहे हैं टूरिस्ट, उनके प्रोफाइल क्या है, वो किस रीजन से आ रहे हैं, किस एज के हैं, उनके फॉरकास्ट, टूरिज्म फॉरकास्टिंग में ये भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। प्राइसिंग एंड फॉरकास्टिंग का लिंक मैंने दिया है, डिटेल में आप लोग देखिएगा। तो इसमें आपकी पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, गवर्नमेंट रूल्स, ये सारी चीजें, सीजनलिटी, ये सारे फॉरकास्टिंग के टूल्स हैं जो कि जिसकी जानकारी ट्रैवल ऑपरेटर, जो भी टूर ऑपरेटर कंपनी है, टूर ऑपरेटर कंपनी का जो ऑनर है, उसे इसका डिटेल नॉलेज होना मोस्ट होता है। ट्रेड लिंकेज का नॉलेज होना चाहिए उसे, कि वो जो अदर शेयर होल्डर है या स्टेक होल्डर है टूरिज्म के, उससे लिंकेज को स्टेब्लिश करना, अदर स्टेट या अदर कंट्रीज से अगर वो लिंकेज करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है। और ट्रैवल रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपको स्पेशल परमिट लेना पड़ता है, वीजा रूल्स है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मस्ट है कि मैनेजर या ओनर को पता हो। टूरिज्म प्रोडक्ट, एक्चुअली आप किस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। प्राइमरी में आपके अट्रैक्शन आते हैं और सेकेंडरी में सर्विसेज आती है। इसकी प्रॉपर एंड डिटेल नॉलेज टूर ऑपरेटर कंपनी का जो ओनर है, ये नॉलेज उनके पास होना मस्ट होता है। और 1 ईयर जब कंपनी रन हो जाती है तो उनको गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन लेना भी, ठीक है ना, सर्टिफिकेशन, रिकॉग्निशन लेना भी मस्ट हो जाता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज एंड पैकेजिंग की अगर बात करें तो टूर ऑपरेटर का मेन वर्क है पैकेज को बनाना। तो अगर टुडे, अभी के प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो टुडेज वर्ल्ड जो क्या है, वो स्पेशलाइजेशन का वर्ल्ड है। टूर ऑपरेटर डिफरेंट काइंड के पैकेजेस को अकॉर्डिंग टू डिमांड, और जो भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो उस तरह के पैकेजेस को वो रेडी करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक, कितने तरह के टूर
के फॉर्म होते हैं और टूर ऑपरेटर कंपनियां होती हैं। तो इन सारे डिटेल्स के बेसिस पे टूर ऑपरेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मास मार्केट ऑपरेटर जो कि मास वॉल्यूम एक स्टैंडर्डाइज्ड वो पैकेज टूर देते हैं, एक बड़ी कहते हैं लार्ज नंबर के मास मास जो ट्रैवल टूरिस्ट हो, स्टैंडर्डाइज्ड पैकेज हॉलिडे टूर, यानी कि एक रूट आप कह सकते हैं, जैसे मेडिटेरियन की ओर जाने वाले लोग, सऊदी की ओर जाने वाले लोग, तो उनकी एक पैकेज होता है जो उसकी रूटीन पैकेज होता है, जिसमें कि आपकी फ्लाइट एंड एकोमोडेशन की फैसिलिटी वन आप एक बार रेंट पे करेंगे, जो भी आपको फी लग रहा है आप टिकट का, उसमें आपको टिकट की फ्लाइट एंड एकोमोडेशन दोनों इंक्लूड होता है। तो वो आपको एक रिजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे आपको एक रेगुलर जो स्टैंडर्डाइज हॉलिडे टूर पैकेज आपको मास मार्केट ऑपरेटर आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई प्रकार किसी भी तरह का स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिकेशन नहीं होता, उनके नीचे को लेके या स्पेशलाइज सेगमेंटेशन को लेके नहीं होता। ये एक नॉर्मल पैकेज टूर वो रेडी करते हैं जो कि रूटीन में होता है, जो कि मास बड़ी संख्या में लार्ज नंबर के पीपल को हिट करते हैं एक रेगुलर रूट में जाने वाले, ठीक है ना। तो स्पेशलिस्ट टूर ऑपरेटर जो होते हैं वो सेगमेंटेशन, कस्टमर के सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग अपने पैकेजेस को रेडी करते हैं। तो इसमें वो क्या करते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव पैकेज होते रेडी करते हैं एडवेंचर टूरिस्ट के लिए, उसी तरह कल्चरल के लिए अलग, रिलीजियस के लिए अलग, हिस्टोरिकल, तो डिफरेंट टूरिस्ट के सेगमेंट के अकॉर्डिंग वो पैकेजेस को रेडी करते हैं। सम पैकेजेस तो वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी स्पेशल पैकेजेस को रेडी करते हैं। कुछ टूर ऑपरेटर ऐसे हैं कि वो जिस जहां पे वो रह रहे हैं अपने रेसिडेंस एरिया के लिए ही पैकेजेस रेडी करते हैं। और इसमें से स्पेशलिस्ट टूर ऑपरेटर में कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लाइंट के डिमांड के अकॉर्डिंग भी पैकेजेस को रेडी करते हैं। एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए कि कोई 15 आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप है जो कि इंडिया के जो प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस है, स्पॉट है, उसको वो विजिट करना चाहता है। इसके लिए वो जो टूर एजेंसी यूके में है, यूके टूर एजेंसी में वो अपना एप्लीकेशन को देता है और यूके टूर एजेंसी टूर ऑपरेटर कंपनी इंडिया को ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है। तो इंडियन टूर ऑपरेटर कंपनी का फर्स्ट क्या होता है, वो पहले क्या देखेगा कि 15 ग्रुप है आर्कियोलॉजिस्ट का, यूके के आर्कियोलॉजिस्ट का, तो इस इतने बड़े ग्रुप को वो कैटर कर पाता है कि नहीं। इसके लिए वो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के उससे वो लिंकेज स्टेब्लिश करेगा और जो प्रोमिनेंट एंड स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उसके लिस्ट को निकालेगा। फिर वहां पे किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, किस तरह की फूड की अवेलेबिलिटी चाहिए, किस तरह के एकोमोडेशन को रेडी करना पड़ेगा, किस एरिया में है वो प्लेसेस एंड साइट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड, डिमांड एंड सर्कमस्टांसेस उन सारी चीजों को वो रेडी करेगा। देन वो ओके करेगा कि यस ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप का पैकेज रेडी है, नाउ ही कैन कम। और अगर नहीं कर पाता है तो उसको भी वो किसको बताएगा, यूके की जो टूरिज्म एजेंसी है। तो स्पेशलाइज कह सकते हैं कि मतलब कि इमेजिनेशन, देयर इज नो लिमिट ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। आप जितना अच्छा इमेजिनेट करेंगे और क्रिएटिव होंगे उतना अच्छा पैकेज टूर अकॉर्डिंग टू सेगमेंटेशन रेडी किया जा सकता है। और प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है अकॉर्डिंग टू डिमांड। स्पेशलिस्ट टूर ऑपरेटर जो है स्पेशल सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग पैकेजेस को रेडी कर रहे हैं। तो दैट्स वाई जब भी इनिशियली, जैसा कि मैंने बताया कि जिस समय आप प्रोडक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, इनिशियल टाइम में ही रिपोर्ट के मतलब कि प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा उसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये भी बेसिक एक्सरसाइज होता है जब भी आप पैकेजिंग का टूर का बेस रेडी करते हैं। क्योंकि जब भी आप टूर को सेल करेंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं कि आपके पास अगर कोई भी मिसहैप होता है, कोई आपकी सर्विस फेल्योर होती है, तो उस कंडीशन में कोई भी अल्टरनेट या कंटीजेंसी क्या है आपके पास। मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो दैट्स वाई ये भी मस्ट हो जाता है कि टूर ऑपरेटर कंपनी जो है वो कंटीजेंसी या अल्टरनेटिव तैयार
रेडी रखे इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, कुछ अल्टरनेटिव कंटीजेंसी या मिसहैप के कंडीशन में वो किस तरह से उसे हैंडल करेगी, उसका भी प्लान बेसिक स्टेज पे ही किया जाता है। ये सारी चीजें रेडी की जाती है, जो भी उसके स्टाफ होते हैं, कंपनी के इंटरनल कंजम्पशन जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए, ताकि वो अवेयर रह सके और सही समय पे सही पैकेज सही टूरिस्ट को प्रोवाइड करवाते हुए अल्टरनेट सेफ्टी एंड अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवा पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।